राजीव जी, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैटेगोरिकली उसमें बोला और आरोप लगाया कि 25 लाख जो है वो वोट चोरी हुआ हरियाणा में, इसी वजह से बीजेपी की वहाँ सरकार बनी है और काफ़ी एलिगेशंस लगाए। देखिए, बीजेपी की सरकार बनी है, इसके बारे में तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपने नेताओं से पूछना चाहिए, जिन्होंने बार बार बोला कि हम अपनी गलतियों से हारे, जिन्होंने इस बात को कहा कि हम जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और चोरी छुपे तो कई बार ये बातें भी निकल करके आई हैं कि राहुल गांधी भी जनता से बचते हैं। जब मौका होता है, जब वक्त होता है, जब देश को उसकी जरूरत होती है तो वो देश छोड़ करके भाग जाते हैं। राहुल गांधी जी तथ्यहीन बात कर रहे हैं। तथ्यहीन इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे क्योंकि उनके पास अपने एजेंट हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं। बूथ लेवल एजेंट को जब भी किसी पे डाउट होता है तो वो जाकर के चुनाव आयोग के कार्यालय में बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये वोटर हमें लगता है कि नहीं है, यहाँ इसको ऐड करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। तो वो बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं, क्या वो राहुल गांधी को रिपोर्ट नहीं करते? राहुल गांधी जी ने एक आसान रास्ता चुना है। आसान रास्ता यह है कि वो एक प्रेजेंटेशन पीपीटी कहीं से बनवाते हैं, शायद कहीं बाहर की किसी कंपनी से बनवाते हैं या किसी एजेंडे के तहत बनवाते हैं, और उसको यहाँ पर आकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी खुद कह चुके हैं इस बात को कि मेरा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। भाई आपका काम नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आपको सर, एक उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, ब्राजीलियन मॉडल है, भी अलग अलग 22 जगह पे उन्होंने वोट बनाई और लगभग 10 पोलिंग बूथ्स के ऊपर, तो उस पर भी एलिगेशन लगाए हैं सोनीपत के रीजन में। मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको डाउट होता है किसी के ऊपर, कोई वोटर गलत ऐड हो गया है या किसी को ऐड करना है या किसी को डिलीट करना है, ये काम किसका है? चुनाव आयोग का है। इसकी शिकायत कौन करेगा? हमारे जो बूथ लेवल के एजेंट होंगे वही करेंगे। आपकी पार्टी के अगर एजेंट ही काम नहीं कर रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी पार्टी कितनी कमजोर हो चुकी है। अगर आप ही का वर्कर आपको फीडबैक नहीं दे रहा है, और आपके वर्कर ने आपको फीडबैक जरूर दिया, हरियाणा में जो सरकार बनी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, वो केवल इसी बात के लिए बने क्योंकि वो 24-24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, डिलीवर करने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। जो ओथ से पहले डिलीवर कर देते हैं, अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं। जब ऐसा मुख्यमंत्री किसी प्रदेश को मिलेगा तो सरकार तो वह स्वाभाविक है कि बनेगी। सर, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की भी एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और सब व्यवस्था कर दी गई है, और उन्होंने इस शब्द व्यवस्था क्या है उसके ऊपर जो है। हमारी व्यवस्था तो पिछले 11 साल से चल रही है। हमें पता है कि जरूरतमंद की जरूरत को कैसे पूरा करना है। हमें पता है महिलाओं के अधिकार उनके दरवाजे पे कैसे पहुंचाने हैं। हमें पता है कि युवाओं के साथ किस तरीके से उनके रोजगार में हमने सहयोग करना है। हमें पता है कि दलित के साथ कैसे खड़ा होना है। हमें यह भी पता है कि दबंगों के चलते जो इस प्रदेश के अंदर दलितों का उत्पीड़न होता था उसको कैसे खत्म करना है। यही थी हमारी व्यवस्थाएं जिनको हमने पहले से तैयार करके रखा था, जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। फाइनली सर, क्योंकि राई रीजन की बात की थी उन्होंने, सोनीपत रीजन की, वहाँ कई ऐसे लोगों से आज तक ने भी बात की जिन्होंने बेसिकली लोकसभा में वोट डाला था लेकिन विधानसभा में उनका वोट कट गया। तो यही उनके एलिगेशन को भी सीमेंट करता है कि हाँ, ऐसा हुआ। इसी एलिगेशंस को एड्रेस करने के लिए मैंने आपसे बताया कि जब आपने देखा कि इलेक्टोरल रूल्स होते हैं, वोटर स्लिप्स काउंट होती हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको दी जाती हैं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, आप उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि जी यहाँ पर ये गलती है, इसको करेक्ट किया जाए। उसका भी एक वक्त होता है, चुनाव आयोग देता है, और उसके बाद वो करेक्शन के बाद एक फाइनल लिस्ट आती है। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी के वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आपके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी पार्टी खात्मे की ओर है, और जो लोग मेहनत और डिलीवर कर रहे हैं वही सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत और डिलीवरी दिखा चुकी है।